जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में बिहार जी के देखने वाले हैं। बिहार जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखने वाले हैं। अगर आप लोग बिहार राज्य से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का पहला एम्स कहाँ पर स्थित है। जो बिहार का पहला एम्स है यह पटना में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी नदी सोरसा की आपदा के लिए विख्यात है। सोरसा की आपदा के लिए दोस्तों विख्यात है कौन सी नदी? तो हो जाएगा कोसी नदी विख्यात है। ऑप्शन यहाँ पे बी कोसी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिकुली आर्ट बिहार के किस जिले में संबंधित है। जो टिकुली आर्ट है यह बिहार के कौन से जिले से संबंधित है दोस्तों? तो यह पटना जिले से संबंधित है। ऑप्शन बी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला चूहिया नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चूहिया नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो हो जाएगा मधेपुरा, जो कि चूहिया नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में राक्षस तालाब कहाँ पर स्थित है। यानी जो बिहार में राक्षस तालाब है कहाँ स्थित है? तो यह गया में स्थित है। ऑप्शन ए गया करेक्ट आंसर हो जाएगा, राक्षस तालाब। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला हवाई अड्डा कहाँ बना था। बिहार का जो पहला हवाई अड्डा बना था दोस्तों कहाँ पर? तो यह पटना में बना था। ऑप्शन यहाँ पे बी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड्समैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध बिहार के किस व्यक्ति को जाना जाता है। दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में दोस्तों किस व्यक्ति को जाना जाता है? क्यों जाएगा अरविंद मिश्रा को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए अरविंद मिश्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। जो बिहार में जो अशोक स्तंभ है यह वैशाली में है। ऑप्शन है वैशाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में काला महल। दोस्तों काला महल किस लिए प्रसिद्ध है। जो बिहार में काला महल है यह प्रसिद्ध है किस लिए दोस्तों? तो हो जाएगा चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे डी चमड़ा उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में नवादा जिला किस प्रमंडल में आता है। जो नवादा जिला है बिहार में कौन से प्रमंडल में आता है? तो यह मगध प्रमंडल में आता है। ऑप्शन यहाँ पे बी मगध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है। सोनपुर मेला लगता है या गंडक नदी के किनारे लगता है। ऑप्शन बी गंडक नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक कोयला भंडार किस जिले में। सबसे ज़्यादा जो कोयला भंडार है बिहार में कौन से जिले में है? तो हो जाएगा जमुई जिले में है। ऑप्शन यहाँ पे सी जमुई जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में पानी की ट्रेन चलाई जाती है। पानी से दोस्तों ट्रेन चलाई जाती है, नहीं पानी की ट्रेन दोस्तों कौन से शहर में चलाई जाती है? तो यह नवादा शहर में। ऑप्शन यहाँ पे सी नवादा शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बरौनी रिफाइनरी स्थित है। कौन से जिले में दोस्तों बरौनी रिफाइनरी स्थित है? तो हो जाएगा बेगूसराय में। ऑप्शन यहाँ पे बी बेगूसराय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस 2 शहरों को जोड़ता है। नहीं कौन से 2 शहरों को जोड़ता है दोस्तों महात्मा गांधी सेतु? तो यह जोड़ता है पटना से हाजीपुर को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, पटना हाजीपुर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी। बिहार की जो प्रमुख लोक नृत्य शैली है ये हो जाएगा झिझिया। ऑप्शन यहाँ पे बी झिझिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कालेश्वर नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। बिहार में जो कालेश्वर नाथ मंदिर है यह कैमूर में है। ऑप्शन बी कैमूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालेश्वर नाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन से जिले में है? यह पश्चिम चंपारण में है। ऑप्शन है पश्चिम चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मुख्यालय कहाँ है। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मुख्यालय है पटना में है। ऑप्शन यहाँ पे बी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस महापुरुष को युवाओं के
प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाता है? दोस्तों किस महापुरुष को जाना जाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिमरिया मेला बिहार के किस जिले में लगता है? सिमरिया मेला लगता है बेगूसराय में। ऑप्शन यहाँ पे ए बेगूसराय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस विश्वविद्यालय को प्राचीन भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? दोस्तों प्राचीन भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है कौन से विश्वविद्यालय को? ये नालंदा विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान दोस्तों कब शुरू किया गया? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान शुरू किया गया 2016 में, ध्यान रखना 2016, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर को सरसों तेल उद्योग के लिए जाना जाता है? सरसों तेल उद्योग के लिए दोस्तों कौन से शहर को जाना जाता है? यह आरा शहर को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरा शहर। अगला क्वेश्चन है, राजगीर महोत्सव का आयोजन किस उद्देश्य से होता है? राजगीर महोत्सव का जो आयोजन होता है किस उद्देश्य से जाएगा? पर्यटन और संस्कृति के उद्देश्य से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, पर्यटन और संस्कृति, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है? मखाना उत्पादन के लिए दोस्तों कौन से जिले को जाना जाता है? तो हो जाएगा दरभंगा जिले को। ऑप्शन यहाँ पे सी दरभंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला शहीद भगत सिंह चौक के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला दोस्तों शहीद भगत सिंह चौक के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा सीवान जिला। ऑप्शन यहाँ पे सी सीवान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा 1950 में घोषित किया गया, ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ए 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? दोस्तों लोक कला के क्षेत्र में किस महिला को मिला दोस्तों? तो हो जाएगा शारदा सिन्हा को मिला है। ऑप्शन यहाँ पे भी शारदा सिन्हा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुंवर सिंह से जुड़ा ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? कुंवर सिंह से जुड़ा जो ऐतिहासिक स्थल है कहाँ पर है दोस्तों? तो यह आरा में है। ऑप्शन है आरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जो महाबोधि मंदिर है यह गया में है। ऑप्शन है गया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा महाबोधि मंदिर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिहार में कोसी नदी को क्या उपनाम दिया गया है? बिहार में जो कोसी नदी को उपनाम दिया गया है क्या दिया गया है? तो हो जाएगा बिहार की आपदा, यह कोसी नदी का उपनाम दिया गया है बिहार में। तो ऑप्शन से ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में शेखपुरा जिला किस प्रमंडल में आता है? शेखपुरा जिला है बिहार में कौन से प्रमंडल में आता है? तो यह आता है मुंगेर प्रमंडल में। ऑप्शन है यहाँ पे डी मुंगेर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान को दोस्तों मुक्ति धाम कहा जाता है? बिहार के दोस्तों कौन से स्थान को मुक्ति धाम कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गया को। ऑप्शन यहाँ पे सी गया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा त्यौहार बिहार का मुख्य फसल त्यौहार है? दोस्तों कौन सा त्यौहार दोस्तों बिहार का मुख्य फसल त्यौहार है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा छठ पूजा, ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ये छठ पूजा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने उच्च न्यायालय? दोस्तों बिहार में कुल मिलाकर कितने उच्च न्यायालय है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक उच्च न्यायालय जो कि पटना उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार की किस नदी को सांप की चलने वाली नदी कहा जाता है? दोस्तों सांप से चलने वाली नदी कहा जाता है किस नदी को? तो यह कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे ये कोसी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी किस नदी के सहायक है? यानी जो सोन नदी है बिहार में कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो यह गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार में था? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार में था? तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी एवं सी, ध्यान रखना नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों प्राचीन विश्वविद्यालय था बिहार का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान को राजाओं की गुफा कहा जाता है? बिहार के कौन से जगह को दोस्तों राजाओं की गुफा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राजगीर को। ऑप्शन यहाँ पे बी राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस बिहार निवासी को
कुश्ती का बादशाह कहा जाता है? दोस्तों बिहार निवासी को, कौन से बिहार निवासी को कुश्ती का बादशाह कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री राम सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, श्री राम सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस बिहार जिले में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? दोस्तों किस बिहार जिले से? दोस्तों तो हो जाएगा सीतामढ़ी से लगती है नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, सीतामढ़ी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी? बिहार की जो सबसे बड़ी झील हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर कांवर झील। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है कांवर झील जो कि सबसे बड़ी झील है बिहार की। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? तो हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे? बाबू कुंवर सिंह थे यह 1857 का विद्रोह से जुड़े थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन 1857 का विद्रोह। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बिहार के किस शहर को साइंस सिटी विकसित किया जा रहा है? दोस्तों कौन से शहर को साइंस सिटी विकसित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।